कि तुम ना जो मुझको चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। और उसके बाद लोकसभा में मौजूद हर एक माननीय सदस्य ठठाकर हंसता है और शायद आज साधु यादव वही शायरी को सही साबित करने में लगे हुए हैं। आप समझिएगा इस बात को, साधु यादव तेजस्वी यादव को बर्बाद करके मानेंगे कि भाई साहब तेजस्वी को मामा आशीर्वाद देंगे। उन्होंने कहा कि जंग में सब जायज है, मतलब वो मान चुके हैं कि ये जंग है। कि साधु यादव भी तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाएंगे, एआईएमआईएम भी तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाएगी, मिला जुलाकर भाजपा की कुसुम देवी आराम से चुनाव जीत जाएंगी। टेंट उठाता है यादव, मरता है यादव, अब बियाह में जाते हैं बड़का बड़का नेता, काहे नहीं बुलाया गया। और उस बात को उन्होंने फिर से दोहरा दिया है। उन्होंने कहा है कि साधु यादव मरनी में जाते हैं, साधु यादव यादव के लिए मरते हैं, और अगर साधु यादव ऐसा करते हैं तो वोट साधु यादव को मिलेगा। साधु यादव और एआईएमआईएम किरासन तेल डाल चुके हैं और जनता आग लगा देगी और समझ में आ जाएगा कि यादव फूटता है कि नहीं। सैफई चल जाइए, मुलायम सिंह यादव ने स्वर्ग बना दिया है सैफई में। जहां मुलायम सिंह यादव के शरीर को जलाया गया ना, वहां सैफई महोत्सव होता था तो बॉलीवुड के दिग्गज आके वहां कमर हिलाते थे। गोपालगंज के लालू यादव ने क्या किया है जी? 3 साल का ग्रेजुएशन 7 साल में होता है, गोपालगंज का बच्चा सब करता है। वही बच्चा सब गोपालगंज से 45 किलोमीटर दूर यूपी जाता है और वहीं से जाके पढ़ाई करता है। गोपालगंज में 2 फील्ड है, कहां बनवा दिए? तेजस्वी यादव नया नया गए हैं, 2 झुंझुना पकड़वा के आए हैं मेडिकल कॉलेज का। हम लिख के दे रहे हैं, पत्रकारिता हम भी करते रहेंगे ना जी। अगला 4 साल में वो नहीं बनेगा। ये बोले हैं कि 2 साल में बनवा के दिखा देंगे, 4 साल में नहीं बनेगा। तेजस्वी ही बोलेंगे, वही देखेंगे, सब वही मालिक हैं। तो अब सब जुसिया गया है सब। तो हो सकता है कि लड़ाई हो जाए कुसुम देवी में और मोहन प्रसाद में, और इसी लड़ाई का मजा मिल जाए साधु यादव को, तो हो तो कुछ भी सकता। अब उपचुनाव का माहौल पूरा गर्म हो गया है। चर्चा बड़ी तेज हो चली है कि गोपालगंज के उपचुनाव में क्या होगा। चर्चा और तेज इसलिए हो गई है क्योंकि तेजस्वी यादव की मामी मैदान में है। मामा कह रहे हैं कि यादव सब तेजस्वी यादव का और उनके परिवार का गुलाम थोड़ी है। मतलब कि मामा का दावा है कि यादव हमको वोट देगा, और धीरे धीरे माहौल बन रहा है। अब गोपालगंज में क्या होगा उसके बारे में जानेंगे प्रशांत जी से, और इसी चीज पर चर्चा करेंगे कि उपचुनाव को लेकर पूरा माहौल कैसा है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि साधु यादव, हम सुन रहे थे कि उनका इंटरव्यू कह रहे थे कि यादव सब गुलाम थोड़ी है उनका, कितना दिन गुलामी करेगा उनका, नहीं देगा वोट सब तेजस्वी यादव को। साधु यादव शादी के वक्त क्या बोले थे ये जनता जंक्शन ने दिखाया था, और उस वीडियो को लमसम 1 करोड़ लोगों ने देखा था। अब कट टू पहुंचते हैं, लालू यादव सदन में खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम ना जो मुझको चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। और उसके बाद लोकसभा में मौजूद हर एक माननीय सदस्य ठठाकर हंसता है और शायद आज साधु यादव वही शायरी को सही साबित करने में लगे हुए हैं। आप समझिएगा इस बात को, साधु यादव तेजस्वी यादव को बर्बाद करके मानेंगे। आप सोचिए ना एक बार, हम बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, आज इतना सिर्फ साधु यादव पर पढ़े हैं ना कि दिमाग में घूम रहा है। एक जगह लिखा हुआ था ना कि लालू प्रसाद यादव का एक एक चीज साधु यादव मैनेज किया करते थे, एक एक चीज। वो साधु यादव पहली बार जाते हैं पटना, किसी चीज पर गुस्सा होते हैं, दीदी मनाती है, लालू यादव उनको शह देते हैं, विधायकी मिलती है, विधान पार्षद ही मिलती है, और उसके बाद सांसद बन जाते हैं। आज वो साधु यादव से पूछा गया, एक सवाल पूछा गया गोपालगंज के पत्रकारों के द्वारा कि भाई साहब तेजस्वी को मामा आशीर्वाद देंगे? उन्होंने कहा कि जंग में सब जायज है, मतलब वो मान चुके हैं कि ये जंग है। अब समझ लीजिए बढ़िया से माहौल। आप देखिए, आरजेडी टिकट देती है मोहन प्रसाद गुप्ता को। मोहन प्रसाद गुप्ता जात के बनिया है। गोपालगंज में बनिया, राजपूत और मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। उसके बाद आज इस बात का अनाउंसमेंट अख्तर उल ईमान ने किया है कि गोपालगंज से एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ेगी। अब एआईएमआईएम का वोटर कौन है? मुसलमान है। मतलब ये कि साधु यादव भी तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाएंगे, एआईएमआईएम भी तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाएगी, मिला जुलाकर भाजपा की कुसुम देवी आराम से चुनाव जीत जाएंगी। आप समझिए, साधु यादव का यादव वोटर उनका है, वो आरजेडी का नहीं है। ये बात एकदम सही है। और साधु यादव ने आज नहीं, तेजस्वी यादव की शादी के वक्त कहा था कि टेंट उठाता है यादव, मरता है यादव, अब बियाह में जाते हैं बड़का बड़का नेता,
काहे नहीं बुलाया गया? और उस बात को उन्होंने फिर से दोहरा दिया है। उन्होंने कहा है कि साधु यादव मरनी में जाते हैं, साधु यादव यादव के लिए मरते हैं, और अगर साधु यादव ऐसा करते हैं तो वोट साधु यादव को मिलेगा। आंकड़े उठाकर देख लीजिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में 41,000 समथिंग वोट साधु यादव को मिला था। और याद कर लीजिए, सुभाष सिंह पहले नंबर पर थे, विजयी थे, और दूसरे नंबर पर महागठबंधन के आसिफ गफूर नहीं थे, साधु यादव थे। तीसरे नंबर पर आसिफ गफूर थे। मतलब ये कि साधु यादव सीधा सीधा पूरा खेल खराब कर रहे हैं। और जो यादव वो कर रहे हैं, एक बार लालू जी ने मंच पर चढ़कर कहा था, सोनिया गांधी बैठी हुई थी, कि यादव फूटे वाला हो। हमको लगता है इस बार यादव फूटेगा और तेजस्वी यादव की नैया डूबेगी। तेजस्वी यादव के लिए लगातार खबर चल रहा है, हम लोगों ने भी किया है, कि अगर मोकामा तेजस्वी यादव हारते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए, आरजेडी की गोपालगंज की सीट तो नहीं थी, कांग्रेस की सीट थी। कौन चुनाव लड़ रहा है? आरजेडी। मोकामा चलिए आपका था। तेजस्वी यादव ने अपने सारे नेताओं को कन्विंस किया होगा महागठबंधन के कि हमको चुनाव लड़ने दीजिए, और अगर वो चुनाव हारते हैं गोपालगंज या मोकामा, तो उनकी फजीयत होनी तय है। साधु यादव और एआईएमआईएम जो किरासन तेल डाल चुके हैं, और जनता आग लगा देगी और समझ में आ जाएगा कि यादव फूटता है कि नहीं। लालू प्रसाद यादव का गांव है गोपालगंज। साधु यादव से पूछा जाता है कि उनका गढ़ है मतलब गोपालगंज। साधु यादव कहते हैं छपरा होगा उनका गढ़। गोपालगंज से वो कहिया चुनाव लड़े हैं, काहे नहीं आकर लड़ जाते हैं साधु यादव। उसके बाद कहते हैं कि जब मार खाता है ये सब यादव सब, तो तेजस्वी यादव के घर का दरवाजा बंद रहता है पटना में। वो सब खोल के पूछता भी नहीं है, देखता भी नहीं है कि गोपालगंज से कौन यादव गया है। साधु यादव वहां पर जाता है। तो क्या लालू यादव का एकदम प्रभाव नहीं है गोपालगंज में? उनका गांव है वहां पर। प्रभाव का बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन साधु यादव बात एकदम ठीक कर रहे हैं। गोपालगंज का जो उनका गांव है फुलवरिया, वहां से 10 किलोमीटर आगे बढ़िएगा, वहां सबिया का हवाई अड्डा है। वहां हम कवरेज किए थे, 6 लाख लोग देखा। वहां भैंसिया सब रनवे पर दौड़ती है। आप समझिएगा, आप सैफई चल जाइए, मुलायम सिंह यादव ने स्वर्ग बना दिया है सैफई में। जहां मुलायम सिंह यादव के शरीर को जलाया गया ना, वहां सैफई महोत्सव होता था, तो बॉलीवुड के दिग्गज आके वहां कमर हिलाते थे। गोपालगंज के लालू यादव ने क्या किया है जी? कोई यादव गोपालगंज का लालू यादव को वोट नहीं देगा, और नहीं देना चाहिए। तेजस्वी यादव और गोपाल, आप सोचिए ना, लालू यादव 15 साल मुख्यमंत्री रहे। अरे उस जिला में दिल्ली का ट्रेन नहीं मिलता है, कलकत्ता का ट्रेन नहीं मिलता है। साधु यादव की इस बात से बिल्कुल सहमत है हम। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने वहां के यादवों को लूटा है। और जिस दम्भ से लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि यादव फूटे वाला हो ना, यादव फूटेगा। लालू यादव का गोपालगंज कभी नहीं हो सकता है। लालू यादव ने वहां से चुनाव नहीं लड़ा है, साधु यादव ने बिल्कुल सही कहा है। और छोड़ दीजिए, देखिए, लालू यादव ने साधु यादव को सह दिया था, बिल्कुल सही है, लेकिन जो जमीन कई राजपूत है मोहित जी गोपालगंज के, जो साधु यादव को वोट देते आ रहे हैं और देंगे, इसमें लालू जी का योगदान नहीं है। लालू जी का उसाला है, सब ठीक है, लेकिन साधु यादव ने अपने दम पर यह हासिल किया है। और 3 साल का ग्रेजुएशन 7 साल में होता है, गोपालगंज का बच्चा सब करता है। वही बच्चा सब गोपालगंज से 45 किलोमीटर दूर यूपी जाता है, और वहीं से जाके पढ़ाई करता है। गोपालगंज में 2 फील्ड है, कहां बनवा दिए? तेजस्वी यादव नया गए हैं, 2 झुंझुना पकड़वा के आए हैं मेडिकल कॉलेज का। हम लिख के दे रहे हैं, पत्रकारिता हम भी करते रहेंगे ना जी। अगला 4 साल में वो नहीं बनेगा। ये बोले हैं कि 2 साल में बनवा के दिखा देंगे, 4 साल में नहीं बनेगा। तो गोपालगंज साधु यादव का है, लालू यादव का नहीं है, बिल्कुल सही बोले हैं। और तेजस्वी यादव का नैया, तेजस्वी यादव का लुटिया, जो आपको बोलना है टर्मिनोलॉजी में बोल लीजिए, वो वहां डूबने वाला है। और यहां पर जानबूझकर खेला किया गया है। आप समझिए, इतना भल है तेजस्वी यादव, तो अपने मामा को फोन काहे नहीं किए कि सुनिए साधु मामा, आपको चुनाव नहीं लड़ना है। भतीजा का बात नहीं मानेंगे मामा, भांजा का बात काहे नहीं मामा बोले, लेकिन उनको हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन्होंने उस लायक गोपालगंज में काम नहीं किया है। एक मुख्यमंत्री जिस जिला से निकलता है, अब सोचिए ना, आज आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है आज मोहित जी, लेकिन आज भी लालू प्रसाद यादव या उनका परिवार वाला गोपालगंज के लिए कुछ नहीं किया है। पटना उनका गढ़ है। तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं वैशाली से, या फिर भाग जाते हैं उधर समस्तीपुर, काहे नहीं आए गोपालगंज में? उनका बेटा काहे नहीं आता है गोपालगंज में? तेजस्वी यादव लड़ते हैं राघोपुर से, काहे नहीं चल गए गोपालगंज में? लालू प्रसाद यादव लड़े थे सारण से, काहे नहीं चल गए गोपालगंज में? इन लोगों का सिर्फ जन्मभूमि को इन लोगों ने भुला दिया, और इसका हश्र देखना पड़ेगा। और साधु यादव ने बिल्कुल सही कहा है। और यादव का जो वोट मिलता है, वो साधु यादव के व्यक्तित्व और उस आदमी के काम पर मिलता है। कई लोग आरोप लगाता है कि वो अपराधी था। ए भाई, अपराधी कौन बनाया? लालू यादव ने अगर चाहे नहीं दिया होता, तो क्या साधु यादव कुछ गलती कर पाते? तो छोड़ दीजिए, साधु यादव ने जो भी हासिल किया है वो अपने बूते किया है। और अगर साधु यादव वोट काट रहे हैं तो यह हक है, क्योंकि लालू यादव और उनके परिवार वालों ने गोपालगंज के लिए अब तक कुछ नहीं किया है। अब आखिरी सवाल रहेगा
कि गोपालगंज का समीकरण क्या है। कहा गया कि तेजस्वी बनिया को टिकट दे दिया तो सब हो गया एकदम अब उनके पाले में, कि बनिया सब हो ही गया, मुसलमान होकबे करेगा, यादव होगा ही, तो मोहन गुप्ता जीत जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि साधु यादव अगर दमखम लगा देंगे तब हो जाएगा कि फंस सकता है राजद का गाड़ी। तो माहौल क्या है पूरा मिलाकर? देखिए बताते हैं आपको हम, साल 2020 का विधानसभा चुनाव याद करिए। चुनाव लड़ रहे थे भाजपा से मिथिलेश कुमार तिवारी, हम लोग बहुत अच्छा कवरेज किए थे। उसके बाद चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी से प्रेम शंकर यादव, हम लोग अच्छा कवरेज किए। और उसके बाद एक और आदमी पीला गमछा लेकर चुनाव लड़ रहा था, नाम मंजीत सिंह, जदयू के प्रदेश महासचिव उस वक्त थे, आज जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष है। और मंजीत सिंह चुनाव जदयू से इतर निर्दलीय लड़ रहे थे, क्योंकि देखिए लोग गठबंधन में था एनडीए वाला, टिकट मिल गया मिथिलेश कुमार तिवारी को। और हुआ क्या कि सारा लोग का ध्यान था कि या मिथिलेश या मंजीत, या मिथिलेश या मंजीत। हुआ क्या, मिथिलेश मंजीत ताकते रह गए, प्रेम शंकर जी हवा उड़ा ले गए। हुआ था ना जी, एकदम याद करिए। 45,000 के आसपास वोट आया था मंजीत बाबू को, 60,000 के आसपास वोट आया था मिथिलेश जी को, अब भाई साहब उड़ा लगे थे प्रेम शंकर जी। हमको लगता है कि कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट नहीं है, नेक टू नेक फाइट है। हो सकता है कि साधु यादव और कुसुम देवी की लड़ाई में, क्योंकि देखिए हम तो साधु यादव को नंबर 2 पर ही रखेंगे, क्योंकि पिछले बार 2020 में कुसुम देवी, सुभाष सिंह नंबर 1 थे, साधु यादव नंबर 2 थे, आसिफ गफूर नंबर 3 थे। तो हम अभी यही देखते हैं, हम देखते हैं कि सुभाष सिंह जी की पत्नी जो है कुसुम देवी नंबर 1 मानिए है, और दूसरा नंबर पर साधु यादव। तो इन दोनों के लड़ाई में हो सकता है कि मोहन प्रसाद भी निकल जाएं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मोहन प्रसाद और कुसुम देवी की लड़ाई में साधु यादव भी निकल जाए। कहें कि आज लोग कह रहे हैं ना कि देखिए यादव और मुसलमान जो है, जो कोर वोटर है आरजेडी का, वो तेजस्वी को लेकर बहुत हाइप पर है। उसको लग रहा है कि उसके नेता का पुनर्जन्म हुआ है। लालू यादव तालकोटरा में क्या बोले थे कि तेजस्वी ही बोलेंगे, वही देखेंगे, सब वही मालिक हैं। तो अब सब जुसिया गया है सब। तो हो सकता है कि लड़ाई हो जाए कुसुम देवी में और मोहन प्रसाद में, और इसी लड़ाई का मजा मिल जाए साधु यादव को। तो हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन एक बात जान लीजिए, 40-45 हजार वोट साधु यादव काटेंगे। अगर एआईएमआईएम मुसलमान में बढ़िया प्रत्याशी देती है, तब तो इतना भयंकर खेला होगा ना कि मोकामा का राजनीति पीछे छूट जाएगा। सबसे मजा आएगा गोपालगंज में। काहे कि देखिए रियाजुल हक राजू का टिकट था आरजेडी गोपालगंज का, पिछले बार वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे, आप समझ जाइए। तो अगर रियाजुल हक राजू का टिकट ये लोग काट लेते हैं, तो हो सकता है कि एआईएमआईएम वाला उनको बना ले। अब तक खबर नहीं आई है, लेकिन बढ़िया मुसलमान कैंडिडेट अगर एआईएमआईएम वाला दे दिया, तब हो जाएगा भयंकर खेल। मुसलमान वोट ऊ काटेगा, बनिया वोट मोहन प्रसाद, यादव वोट काटेंगे साधु यादव, एक स्वर्ण जो राजपूत वाला वोट बैंक है वो मिला है कुसुम जी को। तो त्रिकोणीय नहीं चौकोनीय लड़ाई हो जाएगा, 4 तरह का वोट बटेगा। तो मिला जुलाकर यही कहना है कि हमको लगता है कि तेजस्वी यादव को खासा नुकसान हुआ है। साधु यादव का एकदम कहना बिल्कुल सही है, उन लोगों ने गोपालगंज के लिए कुछ नहीं किया है। और हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं, यादव लोग लालू यादव के पीछे भागेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये पार्टी परिवार की पार्टी है, साफ साफ बात है। अगर नहीं होती तो तेजस्वी यादव को यह हक नहीं मिलता कि आप राजद का निशान और आप नाम बदल सकते हैं। इसका मतलब यही है कि लालू यादव सिंगापुर जाने से पहले पूरा सब कुछ सेफ करके गए हैं कि कुछ हो तो हमको, हमारे बेटा को दिक्कत नहीं। बाकी अब गोपालगंज में क्या होगा यह तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा, लेकिन माहौल पूरा बन चुका है। जो तेजस्वी यादव की मामी है इंदिरा देवी और मामा साधु यादव, इन लोगों ने माहौल को और गर्म कर दिया है। बाकी गोपालगंज उपचुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर जनता जंक्शन पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।